देखिए ये हमको क्वेश्चन दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है। देन इसमें हमको क्या दे रखा है कि फाइंड द tan p माइनस कॉट आर। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए देखो हमको क्या टू साइड दे रखी है जो आपको रेगुलर दे रखी होती है, जो है ना। फिर अब आपको क्या करना है, थर्ड साइड निकालनी है। लेकिन पहले हम क्या बात करेंगे, tan p की बात करेंगे, है ना। तो देखिए पहले मैं अगर आपके लिए tan p की बात कर लेता हूँ, है ना। तो देखिए ये आपका tan p है, तो tan p के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो P अपॉन बी है हमारा tan का फॉर्मूला, है ना। तो tan p इक्वल टू मैं लिख देता हूँ क्या, P अपॉन बी लिख दिया, है ना। चलिए अब tan p बोला हमसे, तो P कौन है, ये रहा, ये वाला एंगल है P हमारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर बताओ कौन होगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर QR होगा, है ना। तो ये क्या होगा QR, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग फिर जो बेस है वो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे ये है जो मैं मतलब 90 डिग्री के अकॉर्डिंग जो उसके एडजेसेंट में होता है वो इसका बेस बन जाता है। बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपको हमारे पास 12 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, PQ करना है, इसका नाम होगा PQ, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल होगा वो कितना हो जाएगा, P कितना है हमारे पास, QR, तो QR तो हमारे पास है नहीं, है ना। तो QR को मैं QR लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, ठीक है। और PQ हमारे पास क्या है, इसका बेस है ना। तो वो कितना दे रखा है हमको 12। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमको पहले QR फाइंड करना पड़ेगा, है ना। QR की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पता है आपको QR क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है देखने को, तो ठीक है। और आपका हाइपोटेन्यूज आपका 13 है, ये ऐसे दे रखा है। तो देखिए अब मैं QR निकाल के दिखाता हूँ आपको। अगर हम QR निकालेंगे तो फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, QR निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा, PR का स्क्वायर माइनस आपका PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों देखो QR इक्वल टू क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं QR इक्वल टू पता 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो QR इक्वल टू हो जाएगा √25, है ना। और 25 का जो रूट होता है वो QR इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, QR इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 5। मतलब कि हमको पता चल गया कि QR की वैल्यू कितनी है 5, और जो 5 क्या है वो आपका परपेंडिकुलर है ना। मतलब कि इस QR की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 5 है ना। मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं 5, ये लिख दिया मैंने 5, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे पास, अब मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से tan की वैल्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे अब tan के पूरा क्लियर लिख देता हूँ कि tan P का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, QR अपॉन PQ। तो QR हमारे पास कितना आया 5 अपॉन PQ कितना है 12। तो 5 अपॉन 12 तो होगा इसका tan P का, ठीक है। 5 अपॉन 12 किसका होगा tan P का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये तो हो गया इसका। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है कॉट का। चलिए तो कॉट किसका, कॉट R का। तो देखो मैं यहाँ लगाता हूँ कॉट R। जब कॉट R के लिए मैं करूँगा तो कॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B अपॉन P। लेकिन R के अकॉर्डिंग चलना है, किसके अकॉर्डिंग, इस बार R के अकॉर्डिंग। तो R इस बार तुम्हारा क्या है, ये रहा R, है ना। अब इस R के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कौन होगा, 12 होगा, वेरी गुड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आपका 12 होगा, है ना। ये आपका 12 होगा और बेस आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और इसके अकॉर्डिंग जो बेस है, मैंने बताया बेस उसके 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो बेस बनता है। तो ये आपका बेस हो जाएगा, बेस कितना है इसका 5, ठीक है। बेस तो आपका 5 है, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर आपका 12 होगा और बेस इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग जो बेस बनेगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी हाँ रुक जाओ, ठीक है दोस्तों, मैं एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। अब जैसे कि हमारे कॉट R, तो कॉट R ये रहा, कॉट R के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर, जो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो 12 हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो 12 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है बेस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका जो बेस है वो तो है हमारा 5, और परपेंडिकुलर R के अकॉर्डिंग, ये देखो R के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर वो कितना है 12 है ना। तो ये 12 होगा, फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बस ये आपको पता चल गया कॉट की वैल्यू, ठीक है। ये आपकी कॉट R की वैल्यू पता चल गई। अब हमको पूछा क्या क्वेश्चन में कि tan P माइनस कॉट R कर दो। तो tan P की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12 है, माइनस कॉट R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 अपॉन 12 आई। तो ये दोनों कैंसिल आउट होगी, तो आंसर हमारा कितना आ गया 0। हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग
जैसे मैं समझाया है, आप इसको नहीं समझा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ आता तो मेरे को कमेंट करिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइए, ठीक है, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और भी कोई चैप्टर टफ लगता है तो मुझे बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।